property transactions, cash deposits, big purchases, purchase of shares, bonds and debentures। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। तो सीबीआई को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोल गेट की जो जांच इधर उधर ना दिखाइए, आप सीधे करारा झटका लगा है। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है, उसमें कहा गया है कि कोल ब्लॉक आवंटन में केंद्र सरकार ने मनमानी की है। इस रिपोर्ट के बाद जो यदि सही प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है, साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले की जांच सरकार के साथ साझा न। आपको बता दें, अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उसके मुताबिक कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए प्रक्रिया बनाए जाने के कारण सरकारी को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, जिसके बाद केंद्र की यूपीए सरकार की सड़क से लेकर जिसके बाद इसकी सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसमें लंबे के मामले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। उसमें भी आवंटन की नीतियों पर उठा, जिसके बाद के साथ तो पूरा आवंटन रद्द होगा। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो सबसे कोयले की वैध जांच करेगी। ब्लॉक हुई है, जी आप करते हैं कोल के, आप बड़े जानकार, आप भी खंड में। आपको लगता है कि अब जो कोर्ट का रुख बात आए और एक टेलीविजन के लिए ऐसा कर रहा है, इस पूरे प्रकरण में असल में कोल घोटाला लेकिन जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मैं उस पर लिमिटेड रहूंगा, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो लोड़ा ने कि आप बैठ जाए, जब वो थे और कोल ये कोल ब्लॉक किसी प्राइवेट सभी कैप्टिव माइन से पावर सीमेंट जी जी सभी चीज सीबीआई ने 3 इंक्वायरी दी है। एक उस ज्यादा है अंदर में 148 ब्लॉक आवंटित किए गए। एक मिठाई के दुकान वाले को धनबाद में दे दिया गया और ऐसे कई ब्लॉक हैं। सरकार ने सीबीआई को सिर्फ एक बात कही है, जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कंपनियों को के खिलाफ केस रजिस्टर किए हैं
और कार कंपनियों के 9 के, लेकिन आज वैष्णवी को कहा जो भानुमति कि आप सरकार को डिफेंड न करें, यू कैनॉट डिफेंड द गवर्नमेंट, इट सीम्स यू हैव डन grossly misconducted in the allotment of the coal. कृपा करके बिना सरकार से पूर्ण जानकारी लिए हुए बयान पूरे ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया जाए। इससे बड़ा इंडाइटमेंट प्रधानमंत्री का आज तक मुझे नहीं याद। इसके पहले 2006 से लेके 2009 तक अभी शुरू से बात करनी थी। मिनिस्टर ऑफ कोल जो थे, प्रधानमंत्री थे, 9 के बाद कोयला मंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्टेट 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, 10 फाइल प्रधानमंत्री से आई और जो इंस्ट्रक्शंस प्रधानमंत्री से आई उसको मैंने ओके कर दिया। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है, तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ कोल जो इन्होंने लिख के दिया कि इसको ऑक्शन किया जाए कोल ब्लॉक्स को, उनकी बात को क्यों नहीं माना? नहीं, उनकी बात को अगर नहीं माना तो ही शुड हैव द गट्स नॉट टू ऑक्शन, टू गो फॉर एन ऑक्शन। उन्होंने सिर्फ कोल ब्लॉक अलॉटमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ के सिलेक्शन प्रोसेस से कैसे किया, उनको नहीं करना चाहिए था कोल ब्लॉक। उनको बोलना चाहिए था कि या तो ऑक्शन करेंगे या ब्लॉक नहीं होगा। कोल इंडिया को देना चाहिए था कि आप कैप्टिव माइंस डेवलप करें, उन्होंने ऐसा नहीं करके प्राइवेट माइनर्स को दिया। वर्तमान वित्त मंत्री कह रहे थे अगर माइनिंग नहीं हुई तो लॉस क्या हुआ? माइनिंग हुई ही नहीं, इसलिए लॉस हुआ ही नहीं। आवंटन जो प्रक्रिया गई 48 घंटे में अगर 148 को दिया गया कोई बात नहीं है। माइनिंग हुई नहीं है तो नेचुरल रिसोर्सेज का कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि माइनिंग नहीं हुई। इंटेंशन का इसमें मुद्दा है। वो जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हो सकता है कि अभी तक माइनिंग हुई नहीं है। नहीं, कितना हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद है। आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश की, जो देश की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, वो आपने प्राइवेट हाथों में दे दी मुफ्त में, और आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगे। क्वेश्चन मार्क तो आपकी इंटेंशन पर है कि आपने ये 24 घंटे में 148 आप दे देते हैं। ये 1993 से चल रहा है। 10 लाख करोड़ का घोटाला। ये मिठाई बेचने वालों को आप कोल ब्लॉक दे देते हैं तो वित्त मंत्री कहेंगे कि भाई मिठाई बेचने वालों को यह अधिकार है कि वो माइनिंग भी करे, बिजनेस है, क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें मुद्दा ये होता है क्योंकि ये स्पेशल स्किल्ड तरीका है, स्पेशलाइज्ड है, तो उसके पास वो स्किल होनी चाहिए। नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता है। आप किसी को नहीं दे सकते। मैं आ रहा हूं आपके पास नवीन जी। हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि इसमें नियम कायदों का कोई पालन नहीं हुआ है, और अगर इसमें नियम कायदों का पालन नहीं हुआ है तो ये सारे के सारे आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे। ये उन्होंने कहा, जो बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की। और सीबीआई से कहा कि इस बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से शेयर मत कीजिए, हमें ही बताइए। और पिछले दिनों में एक हियरिंग हुई थी, उसमें कहा कि जिस कानून के तहत आपने ये आवंटन किए हैं वो आवंटन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है ही नहीं। वो आवंटन का अधिकार सूबाई सरकारों के पास है। इसी बिना पर ही ये आवंटन सारे रद्द हो जाएंगे। और जो वो कह रहे हैं, अगर सीएजी इस घोटाले को नहीं पकड़ती तब तो खुदाई हो भी जाती और माल जेबों में चला भी जाता। सवाल वो नहीं है, हो सकता है कोई खुदाई ना हुई हो, लेकिन आपने अब तक तो उसका आवंटन रद्द नहीं किया। आपने तो माल उनकी जेब में डाल ही दिया था ना। ये तो सीएजी ने उठाया, जनता उठा रही है, कोर्ट कह रहा है, तब आप कह रहे हैं कि अच्छा अब हम इसको रोक रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं रोक रहे हैं? दो मंत्रियों के बयान हम आपको बतला रहे हैं और दोनों के इंटेंशन से पता चलेगा कि सरकार चाहती क्या है और कर क्या रही है। कपिल सिब्बल जी ने अभी ऑक्शंस किए स्पेक्ट्रम के, और बहुत ज्यादा उसमें नहीं आया पैसा, और कोई आया बिडर नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, अब ये आप 2G वाले कह रहे थे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ऑक्शन करते तो 1,76,000 करोड़ रुपए आ जाता। देखिए 10,000 करोड़ भी हम नहीं उगा पाए। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि माइनिंग हुई नहीं इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ।
क्या सरकार जानबूझ करके इस तरह के काम कर रही है और जनता के आंखों में धूल झोंक रही है? आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है, ये सरकार की इन दलीलों में विश्वास नहीं करती? देखिए, ये जनता के सामने ये चीजें आती नहीं है, लेकिन ये पूरा मुद्दा राष्ट्रीय संपत्ति को कैसे निस्तारण करना है उसका है। आप अगर आज की डेट में 2G का वो वैल्यू नहीं, जब 4G आ रहा है तो 2G की वो वैल्यू नहीं है। तो उस समय आप करते, अरे जनाब आपके हिस्से में 10,000 करोड़ आता, एक सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट होता। ये आपकी, देखिए ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ना, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, टाई मेरी है, मैं इसको फेंक सकता हूं, आपको दे सकता हूं, इधर कर सकता हूं, लेकिन ये टाई राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो तो तरीके से करनी पड़ेगी ना। ऑक्शन उसका तरीका है। अच्छा, आप उसमें बहुत सारे तमाम सवाल उठते हैं। जिनको मिली माइंस वो किस कीमत पर स्टील बेचेंगे, और जिसे नहीं मिली वो क्या वो किस कीमत पर बेचेंगे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का इस बारे में जो बयान दिया, मैं पढ़ रहा था उसको, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें, और कितना आपको लगता है कि हम आम आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो बड़े दुख की बात है। ये देश की संपत्ति का मामला है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम टैक्सेस के लिए परेशान हो रहे हैं, कहां से टैक्स उगाएं। अरे साहब, ये भी रिवेन्यू जनरेट करने का तरीका है ना। आप खजाना भरने का तरीका, खजाना भरने का ये तरीका है, खजाना भरने जहां से आप खजाना जेन्युइनली भर सकते हैं वहां से आप भर नहीं रहे हैं, और जहां से आप पब्लिक को मार लगा सकते हैं, आप पब्लिक और मार लगा रहे हैं। तो साहब, ये तो बहुत बड़ा आम जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ और गलत तरीका है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के मतलब क्या लगाए जाएं, क्योंकि अब इससे बड़ा आरोप सरकार पर कुछ हो नहीं सकता। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि आप अपनी कार्रवाई सीधे हमें बताएं, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, इसके क्या मायने लगाए जाएं? ये टोटल फेस लॉस है केंद्र सरकार का। ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड